और रुक करेंगे अगली खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक भीषण हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। टक्कर से 20 फीट दूर जाकर बाइक गिरी और बाइक सवार एक मासूम लड़की की मौत हो गई। बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में एक मासूम की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र इस हादसे में गंभीर घायल है। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया है। रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को अपनी चपेट में लिया है। तो टक्कर के बाद तकरीबन 20 फीट दूर जाकर ये बाइक गिरी और इस हादसे में एक लड़की की मौत हो गई है। तो कार चालक की बड़ी लापरवाही यहां पर, और कार चालक की लापरवाही के चलते एक मासूम की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और टोंक के देवली से ये खबर है, जहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया। मोबाइल की दुकान में अल सुबह ये आग लगी। आग से छत की पट्टी गिरी और बड़ा हादसा टल गया। लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। बस स्टैंड पर यह दुकान थी जहां पर यह भीषण आग लगी। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। व्यापारियों की मदद से दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर एक मोबाइल की दुकान में भीषण आग लग गई। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर किन कारणों से ये आग लगी, इसके पीछे क्या वजह है, क्या किसी ने यहाँ पर आग लगाई थी या ये आग खुद ब खुद लगी, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ये पता चल सकेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। लेकिन बड़ी राहत की बात है कि इस जो आग लगी है इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। तो आग से छत की जो पट्टी थी वो भी नीचे टूटकर गिर गई, लेकिन ये बड़ी राहत की बात कि उस दौरान वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। और जयपुर से मिल रही इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सीज किया गया है। जोन 9 गायत्री नगर सांगानेर में अवैध बिल्डिंग पर सीज की कार्रवाई की गई है। जेडीए बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर यहां पर होटल का निर्माण कराया जा रहा था। शिकायत मिलते ही जेडीए प्रवर्तन के दस्ते की टीम यहां पर पहुंची और टीम ने अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नियमों को ताक पर रखते हुए होटल का निर्माण कराया जा रहा था। और जैसे ही जेडीए प्रवर्तन दस्ते को इसकी जानकारी मिली, तुरंत टीम यहां पर पहुंची और इस बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। सीज के दौरान की ये जब कार्रवाई चल रही थी उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नगर सांगानेर में ये अवैध बिल्डिंग बनाई जा रही थी और इसी दौरान जेडीए की टीम ने पहुंचकर इस बिल्डिंग को सीज कर दिया है। तो जोन 9 गायत्री नगर सांगानेर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक और बड़ी कार्रवाई जेडीए प्रवर्तन दस्ते की ओर से देखने को मिली है। लगातार जेडीए अवैध निर्माणों पर कब्जा करते हुए नजर आ रहा है, उन्हें सीज करते हुए नजर आ रहा है। लगातार उन पर पीला पंजा भी चलाया जा रहा है। और सहकारी समितियों के चुनावों पर रोक लगा दी गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्रय विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव पर रोक लगाई गई है। 10 साल बाद क्रय विक्रय सहकारी समितियों में चुनाव हो रहे थे। विधानसभा और लोकसभा सत्र तक के लिए चुनाव पर रोक लगाई गई है। 240 क्रय विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव होने हैं। क्रय विक्रय सहकारी समितियों के बाद राजफेड बोर्ड के चुनाव होने वाले हैं। सहकारी निर्वाचन अधिकारी ब्रजेंद्र राजौरिया ने ये आदेश जारी किए हैं। तो तकरीबन 10 साल बाद क्रय विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। राकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे थे लेकिन रोक लगा दी गई, क्या वजह इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि राजफेड के बोर्ड का जो गठन होता है इन चुनावों के बाद होता है। और सरकार जब विधानसभा चुनाव से पहले राजफेड के बोर्ड के गठन की तैयारी कर रही थी, इस दौरान जो
निर्वाचन अधिकारी हैं सहकारिता के, उन्होंने एक आदेश जारी करके और इन चुनावों पर रोक लगा दी है। चूंकि 240 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में चुनाव होने थे, यहाँ से जो पदाधिकारी जीत करके आते वो फिर राजपेट बोर्ड का चयन करते। बहुत जो किसानों की समस्याएं हैं, चाहे वो उनके अन्न खरीदी का मामला हो या एमएसपी पर खरीदी का मामला हो, तो इन क्रय विक्रय सहकारी समितियों के जो सदस्य होते हैं उनकी समस्याओं का मामला हो, ये तमाम मुद्दे सरकार के सामने रखे जाते हैं। अब चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि क्रय विक्रय सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए जो बोर्ड गठित होगा, क्योंकि 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे थे, तो अब इससे फिर ब्रेक लग गया है और ये ब्रेक कब हटेगा अभी ये तय नहीं है। चूंकि अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है और लोकसभा सत्र चल रहा है। जिस तरीके के जो आदेश निकाले हैं उसमें विधानसभा सत्र और लोकसभा सत्र तक के लिए इस पर रोक लगाई गई है, तो निश्चित तौर पर इससे जो प्रक्रिया है वो बाधित होगी, लंबित होगी, और जो किसानों की जो समस्याओं के लिए सरकार एक व्यवस्था कर रही थी वो व्यवस्था भी इससे बाधित होगी। बिल्कुल राकेश, तो ये तो क्लियर है कि विधानसभा सत्र और लोकसभा सत्र तक के लिए इस चुनाव पर रोक लगा दी गई है, लेकिन क्योंकि आप बता रहे हैं काफी सारी समस्याएं किसानों को होने वाली हैं, क्या इसे लेकर कोई विरोध भी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जो इस मामले में पहले से चूंकि तैयारियां चल रही थी और पूरे प्रदेश भर में तैयारियां चल रही थी, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में और जो तहसील स्तर पर क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं उनका संचालन किसानों के लिए जो सरकार की योजनाएं होती हैं, तो वो जो प्रतिनिधि इसके चुनाव की तैयारी कर रहे थे उनमें इस चीज को लेकर के नाराजगी आई है कि चूंकि रोक सिर्फ हाईकोर्ट लगा सकता है, लेकिन निर्वाचन अधिकारी के इस पत्र ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खातीपुरा रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली है। शास्त्री नगर निवासी आनंद सिंह राठौड़ के रूप में इसकी पहचान की गई है। कल सुबह ये घर से बिना बताए गायब हो गया था और इसके बाद अब इसके शव को बरामद किया गया है। खातीपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास से ट्रेन के सामने आकर इसने खुदकुशी कर ली। फिलहाल जो परिजन थे वो कल रात से तलाश में जुटे हुए थे और कल उनके शव को बरामद किया गया। खुदकुशी की जानकारी सामने आ रही है। परिजनों को आनंद सिंह का सुसाइड नोट भी मिला है। एक एसएचओ और अन्य लोगों पर परेशान करने का आरोप लगा है। भट्टा बस्ती में एक भूखंड पर कब्जे को लेकर दबाव बनाने का आरोप है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कई जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में खातीपुरा रेलवे ट्रैक के पास में कल एक व्यक्ति ने खुदकुशी की थी। करीब दोपहर का वक्त था जबकि इस व्यक्ति ने खुदकुशी की और शव की पहचान जो है वो आनंद सिंह राठौड़ के रूप में हुई, जो कि शास्त्री नगर इलाके में सुभाष नगर कॉलोनी में रहते थे। और जबकि परिजनों के मुताबिक उनका कहना है कि दोपहर के वक्त में आनंद सिंह राठौड़ घर से बिना बताए निकल गए। उसके बाद में परिजन लगातार उनको तलाश कर रहे थे। वहीं पर जब झोटवाड़ा पुलिस ने शव को बरामद किया तो लावारिस मान करके उनको शव को मुर्दाघर में रखवाया, लेकिन देर शाम को जब परिजनों ने तलाश करते हुए उनको मालूम चला कि आनंद सिंह ने रेलवे ट्रैक पर जाकर उनकी मौत हुई है। उसके बाद परिजनों के मुताबिक एक सुसाइड नोट आनंद सिंह का उनको बरामद हुआ है, जिसमें आनंद सिंह राठौड़ ने नॉर्थ जिले के पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जो परेशान करने का आरोप लगाया। उसमें बताया है कि भट्टा बस्ती इलाके में एक प्लॉट पर भूखंड पर कब्जे को लेकर के लगातार उनसे उनको कब्जा छोड़ने के एवज में जो बड़ी रकम पर करीब 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और इसी से लगातार दबाव बना करके परेशान करने पर परेशान होकर के आनंद सिंह राठौड़ ने खुदकुशी का कदम उठाया। तो फिलहाल परिजन जो है इस वक्त झोटवाड़ा थाने पहुंचे और एसएचओ के अलावा जो अन्य जो लोग हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी जो है परिजन कर रहे हैं। साथ में जो एक आरोपी है उनकी बेटी का भी नाम उसमें लगाया गया है। जी विष्णु, ये तो गंभीर मामला है। अगर वाकई ऐसा किया गया है, इनके ऊपर दबाव बनाया गया, तो ये गंभीर मामला है। पुलिस क्या कह रही है मामले पर? एसएचओ जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनकी ओर से कोई सफाई पेश की गई है अब तक? देखिए, अभी सुसाइड नोट जो है वो आना बाकी है और जो परिजन है हमारी जानकारी के मुताबिक झोटवाड़ा थाने पहुंच चुके हैं और उनका आरोप है कि सुसाइड नोट में जो नाम लिखा है उसी के आधार पर और उसके अलावा जो भी कोई लक्ष्मी नारायण गुजर है उनके ऊपर भी करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ ये मकान के लिए परेशान करने का आरोप है। तो फिलहाल परिजन अभी थाने पर मुकदमा दर्ज होने के बाद इसमें आगे तक जो कार्रवाई है वो क्या होती है, क्या पुलिस करती है, देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसा हुआ है। नरपत की खेड़ी से आजोलिया का खेड़ा के बीच ये सड़क हादसा हुआ।
कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं और लोगों को सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि ये बस भीलवाड़ा से यात्रियों को लेकर जा रही थी और इसी दौरान ये बस हादसे का शिकार हो गई। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर सांवलिया जी अस्पताल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं वो हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। यह हादसा जैसे हुआ, बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई। तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जो यात्री बस में सवार थे वो भीलवाड़ा जा रहे थे और इसी दौरान ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब इसके पीछे वजह क्या है, आखिर किन कारणों से ये बस पलटी है, ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे पहले कोशिश ये है कि जो लोग घायल अस्पताल पहुंचे हुए हैं, सबसे पहले उन्हें ठीक किया जाए। और रुक कर लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। सिरोही से ये बड़ी खबर है, मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया। हरिया माता जी मंदिर में चोरों ने धावा बोला। मंदिर परिसर में रखे चांदी के आभूषण लेकर चोर फरार हो गए। एलईडी टीवी भी चोरी कर ली गई है। पहले भी इस मंदिर में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। रेवदर के हरणी अमरापुरा गांव की ये घटना है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि पहले भी यहां पर चोरी की घटनाएं हुई हैं, बावजूद इसके पुलिस इस मामले में संज्ञान नहीं लेती और यही वजह है कि जो चोर हैं यहां पर वो बेखौफ हो चले हैं और आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम देते। और यही वजह है कि जो ग्रामीण है उनमें भी गुस्सा है। मैंने एक वार्ड देखा है, अद्भुत है। मेरे ख्याल से मैंने कभी देखा नहीं। पक्षियों के लिए और पशुओं के लिए आधुनिक मशीनों के साथ में जो मनुष्यों के लिए होती है, चाहे एक्सरे मशीन हो, सोनोग्राफी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, इस प्रकार की व्यवस्था मैंने देखी नहीं कभी। ये प्रमोद जैन भाई ने, इनकी संस्था ने जो काम अद्भुत किया है, जिसको मैं साधुवाद देता हूं उनको, क्योंकि मैंने 2003 के अंदर पहली बार मैंने गौशाला के यहाँ पर इसी जिले में उद्घाटन किया था और 20-22 साल के बाद मैं देखता हूं कि एक के बाद एक गौशालाएं खुली हैं और ये पशु पक्षियों तक पहुंच गए हैं। पक्षियों का जिस रूप में आधुनिक तरीकों से वहां मैंने देखा इंतजाम, कैसे ऑपरेशन के पहले, उसके ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद में किस प्रकार से रिकवरी हो, वहां तक की व्यवस्था कभी देखी नहीं पक्षियों के लिए भी। तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो व्यक्ति काम कर सकता है जिसमें जीव दया हो, जिसमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम हो, वो ये काम कर सकता है। और बाकी गौशालाओं का, नंदी गौशालाओं का, वो तो काम आप जानते हो कि हमारे मंत्री के रूप में भी पूरे प्रदेश के अंदर जो सैंक्शन करवाई है 1,56,00,000 रुपए नंदियों के लिए, कैसे मतलब ब्लॉक तक बन सके। किस प्रकार से गौशालाओं के अनुदान जो है हम लोग नंदीशालाओं को तो पूरे वर्ष दे रहे हैं, निसर्जन जो पशु है उनको भी पूरे साल मिलेगा अनुदान, और गौशालाओं को 9 महीने मिलना बहुत बड़ी बात है। ये तमाम काम राजस्थान में हो रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है। पूरे प्रदेशवासियों की जो भावना है उसी के अनुरूप यहाँ पर हमारी सरकार भी काम कर रही है। पहली बार हिंदुस्तान में हमने गायों के लिए पहले निदेशालय बनाया, उसके बाद वो विभाग बना। तो विभाग बना करके जो काम गौशालाओं के लिए हो रहा है, गायों के लिए हो रहा है, नंदीशालाओं के लिए हो रहा है, जैसे आवारा पशुओं की जो समस्या किसानों की है वो भी काफी हद तक हल हो। मैं इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। हेडलाइन